अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। टेम्परेचर 10 डिग्री के पास चला जाता है रात को, और इस टाइम 2-3 दिन से जो धुंध पड़ रही है उससे पोल्ट्री फार्मिंग और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। दिसंबर जब से शुरू हुआ है हम वेंटिलेशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल शेड्स में मिनिमम वेंटिलेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि पैड बंद हो गया और हमने वेंट चलाने हैं। अब वेंट जब आप चलाने हैं तो जहां आपने 3 पंखे 4 पंखे गर्मियों में देने होते हैं, वहां आप 1 पंखा 1.5 पंखा दे रहे होते हैं। रात के टाइम पे वो एक फैन भी टाइमिंग पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया बिल्डअप होता है और सांस के मसाइल बनते हैं। यही लेयर के केस में है, यही ब्रीडर के केस में है। और घरेलू माने के ऊपर आप लोग सर्दी से अपने परिंदों को बचाने के लिए ब्रूडर का बंदोबस्त नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, हम शेड को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, खुड्डे को बंद कर देते हैं, छोटे छोटे सुराख रखते हैं, लेकिन उससे भी हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती। नतीजा क्या निकलता है, हमारा बर्ड परेशान होता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। ये जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आजकल आ रही है, ये इस तरह से आपको नजर आती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सर सूजना शुरू हो जाते हैं, कॉम्ब और वेटल्स सूजना शुरू हो जाती हैं, आंखें बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, आंखों में से रेशा, नाक में से रेशा निकलना शुरू हो जाता है और बर्ड इस तरह से ढीला हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम जिससे हम फेस कर रहे हैं आजकल, तमाम के तमाम शेड्स इसमें हिट होते हैं और बाद में फिर एक और नया मसला इकोलाई या कोई और वायरल इन्फेक्शन बन जाती है, वो है एवियन इन्फ्लुएंजा H9। ये H9 है जो आपके परिंदों को तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, जिससे हमारा बर्ड फिर लेटर ऑन स्टेजेस पे एनडी में शिफ्ट हो जाए, आईबी में शिफ्ट हो जाए, गंबोरों में शिफ्ट हो जाए, या फिर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोराइजा आ जाए या सीआरडी या इकोलाई आ जाए। आज की वीडियो में हम चंद एक ऐसी निशानियों को स्टडी करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है और एवियन इन्फ्लुएंजा है, यानी H9 है। तो हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक जरूर करना है। दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा दो तरह से होती है। लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा होता है और हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा होता है। यानी बीमारी की दो टाइप्स हैं। एक तेजी से फैलती है, ज्यादा नुकसान करती है, ज्यादा मोर्टेलिटी करती है, वो HPAI उसको बोलते हैं। और एक थोड़ी कम स्लोली फैलती है, कम मोर्टेलिटी करती है, बर्ड ज़्यादातर ढीले होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा मरते हैं, इस वजह से कम मर रहे होते हैं और अल्टीमेटली रिकवरी हो जाती है, वो है LPAI यानी लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। शेड के अंदर जाते ही जो आपको क्लिनिकल साइंस नजर आते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपके बर्ड को सेपरेट करते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन पे एक चार्ट नजर आ रहा है। बर्ड आपका ढीला होकर बैठेगा, फेशियल स्वेलिंग होगी, जो स्क्रीन पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, स्नीजिंग करेगा। अच्छा, एक और जो पॉजिटिव साइन बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आता है, जो CRD और इन्फेक्शस कोराइजा में नहीं आता, वो ये है कि आइज़ जो हैं वो वाटरी और रेड हो जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। कफिंग होती है, गर्दन टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, और या सर एक तरफ को ढीला हो जाता है, बर्ड ऐसे सर गिरा के ऐसे सर गिरा के बैठ जाएगा। एक और साइन जो ज्यादा कॉमन है वो पैरालिसिस है, यानी कि आपका बर्ड पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। उसकी एक साइड, एक टांग या दो टांगे वो बिल्कुल पैरालाइज हो। इसके बाद हेड और नेक ट्रेमर्स शुरू हो जाएंगे, यानी सारे ऐसे 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 हिलना शुरू हो जाएगा। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं होती चीजें। अचानक से मवात होना शुरू हो जाएगी, नेजल डिस्चार्ज होगा, एग प्रोडक्शन में डिक्रीज होगा, साइनोसिस यानी कि जो कॉम और बैटल्स है वो नीली होना शुरू हो जाएंगी, डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, पेल होना शुरू हो जाएंगी, और फोकल एक्मायोसिस की एक तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से पंजे होना शुरू हो जाते हैं स्किन के नीचे या परों के नीचे। इस तरह से आपको नजर आता है कि ब्लड की कंजेशन हो चुकी है। जब आप बर्ड को ओपन करेंगे पोस्टमार्टम में, ट्रेकिया की इनर लाइनिंग आपको रेडिश मिलना शुरू हो जाएगी। आप जब इंफ्रा ऑर्बिटल साइनसेस को देखेंगे तो स्वेल और रेड हो चुकी होंगी, ब्रेन सूजी हुई होगी, लंग्स खराब हो चुके होंगे, और अंडे वाली मुर्गी में आपको एग पेरिटोनाइटिस मिलेगा। इसके अलावा अंडे वाली मुर्गी में आप एग्स देख के कैसे पहचान करेंगे कि आपके बर्ड में एवियन इन्फ्लुएंजा है, उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, अंडे इस तरह से लंबूतरे होना शुरू हो जाएंगे। अब एवियन इन्फ्लुएंजा जब आ जाता है, H9 आपके बर्ड में आ गई है, तो हम भागते हैं एंटीबायोटिक्स की तरफ। एक आम सी पहचान है, डायग्नोसिस है कि हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन। जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हमारा बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है, मजीद नुकसान में चला जाता है। 3 से 4 दिन इसका इनक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि वायरस अगर आज 1 तारीख को आया है तो चौथे दिन जाके इसके सिम्टम्स आएंगे। आपको जब तक श्योर ना हो कि इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक से परहेज करेंगे। आप पहले 24 घंटे
या 2 दिन या 3 दिन उसको लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करें। देखें, एवियन इन्फ्लुएंजा अगर कम खतरनाक वायरस है, लो पैथोजेनिक है, तो उसमें रिस्पिरेटरी साइंस ज़्यादा आते हैं। अगर वो हाई पैथोजेनिक है, उसमें मोर्टालिटी तेज़ होती है, लेकिन उसमें ये जो हार्ट ट्रेमर्स हैं, जो पैरालिसिस है, यानी कि नर्वस साइंस ज़्यादा आते हैं। तो आपने उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। अब रिस्पिरेटरी साइंस हैं, तो हमने बर्ड के लंग्स को सपोर्ट करना है, ट्रेकिया को सपोर्ट करना है, गुर्दों को सपोर्ट करना है, लिवर को सपोर्ट करना है, उसको बुखार नहीं होने देना। अगर वो लंगड़े पानी की तरफ जा रहा है, सुस्त होकर बैठ रहा है, तो हमने उसको बूस्ट करने की कोशिश करनी है। पहले 3 दिन क्या प्रोटोकॉल हम देंगे, वो स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ। 8-8 घंटे के हम टैंकियों को डिवाइड करेंगे 24 घंटे में। 24 घंटे में आपका परिंदा जितना भी पानी पी रहा है, और कोई भी आपका परिंदा है, हमने 8-8 घंटे में टैंकियां डिवाइड करके हमने उसको फोकस। सबसे पहली चीज, हमने उसकी इम्यूनिटी बेहतर करनी है। तो पहले 8 घंटे में हम लाइजोजाइम, विटामिन ई, सेलेनियम और मल्टीविटामिन्स का कॉम्बिनेशन देंगे। इसमें हम गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं मजीद इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। क्रश करें 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, और उसका अर्क जो है उस पानी के अंदर शामिल करके आप इस्तेमाल करवाएं। ये 8 घंटे पूरे होने के बाद जो अगले 8 घंटे, उसमें हम बर्ड की सांस की बहाली के लिए चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। क्या हमने इस्तेमाल करना है, हमने एसेंशियल ऑयल्स देने हैं और ब्रोमैक्सिन का कॉम्बिनेशन देना है। अगर एम्ब्रोक्सल और एसेंशियल ऑयल्स का कॉम्बिनेशन हो तब भी ठीक है। इसके साथ हम बर्ड को देंगे वेंटोलिन, ताकि लंग्स जो हैं उसके ब्रोंकोडायलेटर हमें चाहिए, लंग्स के वो ब्रोंक्यूल्स को ओपन करने के लिए, सांस की बहाली के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात H9 के अंदर प्लग भी बनना शुरू हो जाता है, सांस नहीं आता, तो हम वेंटोलिन रेड वाला शामिल करेंगे। और इसके साथ हम जो चीज़ ऐड करेंगे, वो हम अदरक ऐड कर सकते हैं मज़ीद म्यूकस को कवर करने के लिए। और इसके अंदर हम बूस्ट करने के लिए बर्ड को कोई इस तरह का इंजेक्शन, जैसे विटामिक्स डी है, हम इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन देंगे ताकि बर्ड को एनर्जी मिले। वो फीड भी ऑफ कर जाता है, बैठ जाता है, सुस्त हो जाता है। ये हमारे 16 घंटे पूरे हो गए। अगले 8 घंटे के लिए अब हमने बर्ड को बुखार से निकालने के लिए, उसके जॉइंट्स को ठीक करने के लिए और उसके लिवर को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें देनी। उसके लिए आप इंजेक्शन मेलॉक्सिकैम यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। स्टीरॉयड हम वायरस में नहीं देते, लेकिन हम मेलॉक्सिकैम दे सकते हैं ताकि बर्ड का बुखार टूटे। अगर आप मेलॉक्सिकैम नहीं देना चाहते, तो आप ब्रूफेन को 1 सीसी या 2 सीसी इस्तेमाल करें, या पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। उसके साथ आप लिवर टॉनिक को स्ट्रॉन्ग डोज में देंगे, और उसके साथ आप विटामिन सी ऐड करेंगे या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। डायरिया वगैरह अगर हो गया, तो वाटर की यानी कि डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, पानी की कमी ना हो। ये हमने 24 घंटे का एक कोर्स डिसाइड किया है। ये 3 दिन आपने इस कोर्स को फॉलो करना है। मोर्टालिटी आपकी बढ़ेगी, चूजा आपका ढीला होना शुरू हो जाएगा, आपकी हज़ारों की तादाद में बर्ड सुस्त निकलेंगे, आपकी मोर्टालिटी शूट होगी। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। वायरस अपना टाइम लेगा, उसके बाद जाके वो रिकवरी फेज़ में जाएगा। तो हमने 3 दिन या 4 दिन आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बर्ड टू बर्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है, तो आपने इस चीज़ को बचाने के लिए विरकोन एस का स्प्रे करना है। ठीक है, 5 ग्राम फी लीटर पानी में, नीम गर्म पानी में विरकोन एस डाल के बर्ड के ऊपर दिन में 2 दफ़ा स्प्रे करवाना है। बुरादे पे स्प्रे कराना है, बर्ड पे स्प्रे कराना है। उससे एक तो नमी की कमी पूरी होगी, दूसरा आपके परिंदे में बर्ड टू बर्ड जो वायरल का लिंक है वो टूट जाएगा। ये आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आपको 3-4 दिन के बाद जब ये महसूस होगा कि अब आपके बर्ड में ढीले परिंदे निकलना कम हो गए हैं, मोर्टालिटी कम होगी, अब हम फिर पोस्टमार्टम करके उसकी एंटीबायोटिक तजवीज़ करेंगे, और उसमें हम 12 घंटे के लिए एंटीबायोटिक देंगे और 12 घंटे के लिए हम यही प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। एंटीबायोटिक आपने अगर तो माइकोप्लाज्मा है, तो फिर हम टालोसिन डॉक्सी का कॉम्बिनेशन फास्फो के साथ दे सकते हैं। अगर उसमें इकोलाई है, तो हम एनरोट्राइबरसन या सल्फा वगैरह दे सकते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शस कोराइजा है, फिर हम एनरो के साथ डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन। एवियन इन्फ्लुएंजा आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऑलमोस्ट हर शेड ही इससे हिट है। इसके बाद आने वाले मसाइल ज़्यादा हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाती है, बर्ड का सर ले जाती है, एनडी में कन्वर्ट, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है, तो एनडी का वायरस, अगर आपकी वैक्सीन फेलियर है, वैक्सीन ठीक नहीं है, तो फिर एनडी में कन्वर्ट हो जाता है या गंभोरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने पहचान करनी है कि आपके बर्ड में H9 का मसला है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी पहचान करेंगे, और जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है, इसको फॉलो करना है। आप बर्ड के ऊपर मेंथोल का स्प्रे भी करवा सकते हैं ताकि उसकी सांस में बहाली हो, लेकिन नीम गर्म पानी में। इसके साथ साथ अगर आपका परिंदा फीड कम खा रहा है, तो उसको फीड कम देनी है। अगर आप फीड बढ़ाते जाएंगे, तो उसके ऊपर फीड का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर जितनी बैग वो खा रहा है, उतने पे उसको स्टॉप कर दें। जितने किलो वो खा रहा है, जितने ग्राम वो खा रहा है, उतने पे उसको स्टॉप कर दें। पानी आपने ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बर्ड एनडी में शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे।
तो वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।